तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताएंगे? बोलो ना। मॉडर्न अप्रोच बना रहे हैं हम लोग। मॉडर्न अप्रोच से जर्नल शुरू किए हैं बनाना विदाउट फॉर्मेट। मॉडर्न अप्रोच से जर्नल शुरू किए हैं बनाना, वो भी विदाउट फॉर्मेट। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए और 1 का बी हो चुका है। आइए आज क्वेश्चन नंबर 1 का सी करते हैं। ठीक है सर। मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 1 का सी। मॉडर्न अप्रोच से क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी। ट्रांजैक्शन नंबर 1 जो है वो डेट वाइज दिया है या सीरियल नंबर में दिया है? डेट वाइज दिया है। तो चलिए डेट बोलिए। पहला 2022 मई 1, ऐसे ही दिया है ना। चलिए तो ट्रांजैक्शन बोल दीजिए। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शुभम फॉर कैश ₹20,000। चलो बताओ, 20,000 रुपए का शुभम से माल खरीदा। क्या इसका हिंदी भी लिखे? हिंदी भी लिखे क्या? शुभम से नगद में माल खरीदा। शुभम से नगद में माल खरीदा। हिंदी वाले लोग कोई दिक्कत हिंदी समझने में? शुभम से नगद में माल खरीदा। तो शुभम से नगद में माल खरीदे हैं ना। तो सर बताइएगा यहां पर शुभम से नगद में माल खरीदा तो इसको कैसे लिखेंगे? कम से कम 2 अकाउंट की पहचान जल्दी कीजिए। कम से कम 2 अकाउंट की पहचान। सबसे पहले माल खरीदे हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट। शुभम से खरीदे हैं लेकिन नगद में खरीदे हैं इसलिए कैश अकाउंट। तो पहले 2 अकाउंट की पहचान हो गई। दूसरा स्टेप क्या कहता है बोलिए? दूसरा स्टेप कहता है इसका नेचर पहचान के। नेचर पहचानिए, है ना। तो बताइए नेचर पहचानेंगे। परचेजेस क्या है? एक्सपेंस है। कैश क्या है? एसेट है। तो बताएंगे परचेजेज एक्सपेंस है। तो सर अब मॉडर्न अप्रोच का रूल मालूम है ना आप लोगों को? आगे बता दे एक बार फिर से। मॉडर्न अप्रोच क्या होता है सर? मॉडर्न अप्रोच का रूल, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है रूल? कहता है एसेट एंड एक्सपेंस, अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। उसके बाद लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन तीनों के बारे में क्या कहता है? इनके बारे में उल्टा बात कहता है। उल्टा माने ऊपर वाले का उल्टा। तो ऊपर वाला क्या कहता था? बढ़ेगा तो डेबिट, ये कहता है बढ़ेगा तो क्रेडिट। और ऊपर वाला कहता था घटेगा तो क्रेडिट, तो ये कहता है घटेगा तो डेबिट। यही रूल है और इसी रूल को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट करना है। तो आइए सर, परचेज एक्सपेंस है तो बताएंगे खर्चा बढ़ा कि खर्चा घटा? सर सामान जितना खरीदेंगे उतना खर्चा होगा, यानी उतना खर्चा बढ़ेगा। और जितना खर्चा जब बढ़ेगा तो मॉडर्न अप्रोच कहता है खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट, खर्चा बढ़ेगा तो डेबिट। और उसके बाद क्या है? कैश, एसेट है। और एसेट के बारे में मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एसेट यानी संपत्ति बढ़ेगा तो डेबिट और संपत्ति घटेगा तो क्रेडिट। तो बताओगे यहाँ पे नगद में सामान खरीदे हो तो संपत्ति बढ़ा है कि संपत्ति घटा है? संपत्ति घटा है। अरे नगद में खरीदे हो यानी पैसा जा रहा है ना, पैसा तुम्हारे पास से कम हुआ ना, तो पैसा कम हुआ यानी संपत्ति घटा। और संपत्ति घटता है तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कि क्रेडिट होगा। कोई डाउट किसी को? बोलो ना। चलो अगला ट्रांजैक्शन बता दो। मई 1 के बाद मई 10 को क्या हुआ है? मई 10 को सोल्ड गुड्स टू अनुराग ऑन क्रेडिट ₹10,000। यानी बताओगे इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी बताओगे अनुराग को उधार में माल बेचा। अनुराग को उधार में, या ऐसे कहो उधार में अनुराग को माल बेचा। अंग्रेजी उधर से इधर है, हिंदी इधर से उधर, है ना। उधार में अनुराग को माल बेचा। कोई दिक्कत? चलो बताओ। तो अनुराग को उधार में माल बेचे हैं तो जिसको भी उधार में बेचते हैं उसका नाम लिखते हैं। तो अनुराग अकाउंट, और माल बेचे हैं तो
सेल्स अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? चलो बताओ, अनुराग क्या है? अनुराग नाम है। सर मॉडर्न अप्रोच से हम लोग बना रहे हैं, और मॉडर्न अप्रोच किसी नाम को नहीं जानता है, किसी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को नहीं जानता है। मॉडर्न अप्रोच तो कहता है इन पांचों में से कोई एक बताओ क्या है। तो क्या लगता है, अनुराग एसेट होगा कि एक्सपेंस होगा कि लायबिलिटी होगा या कैपिटल होगा या इनकम होगा? लायबिलिटी होगा। कैसे लायबिलिटी होगा सर? कौन? अनुराग के कर्जा से हमको क्या करना है? हम कर्जे में है कि नहीं? हमारे लिए कर्जा होगा तो लायबिलिटी कहेंगे, हमारे लिए कर्जा होगा तो हम लोग लायबिलिटी कहेंगे। अरे अनुराग को हमने बेचा है ना, तो अनुराग हमको पैसा देगा ना, तो देगा तो वो डेटर कहलाएगा, देनदार कहलाएगा। और देनदार हमारे लिए एसेट होता है, संपत्ति होता है, क्योंकि अनुराग से हमको बेनिफिट मिलेगा ना। और कोई भी साधन या संसाधन जिससे हमें बेनिफिट मिलता है उसको एसेट कहते हैं। तो अनुराग से बेनिफिट मिलेगा ना, अनुराग को माल बेचे हैं तो अनुराग से पैसा मिलेगा, और इसलिए उसको क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। तो अनुराग हमारे लिए है डेटर। डेटर माने देनदार। डेटर का मतलब देनदार, और देनदार हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो बताओ, जिसको जिसको भी उधार में बेचेंगे वो सारे के सारे डेटर नाम के एसेट हमारे लिए क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और जब जब एसेट बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? एसेट जब जब बढ़ेगा तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। और बताओ सेल्स क्या है? सेल्स इनकम है। और मॉडर्न अप्रोच इनकम के बारे में क्या कहता है? इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो बताओगे इनकम यहाँ पे बढ़ा है कि घटा है? इनकम बढ़ा है तो क्रेडिट। बोलना है सर, बोलना है, चुप रहिएगा, सोचिएगा, समझ में आ गया तो नहीं होने वाला है काम, बोलना पड़ेगा सर जितना। इसीलिए तो प्रैक्टिस करा रहे हैं सर, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और बोलना है सर। चलिए, मई 10 के बाद बोलिए। मई 15 को क्या हुआ है? बोलिए, मई 15 को क्या हुआ है? मई 15 को बोलिए। गुड्स रिटर्न टू शुभम। गुड्स रिटर्न टू शुभम रुपीज 2000। अब जरा गौर से देखिए इसको, साफ साफ कह रहा है कि गुड्स रिटर्न टू शुभम, मतलब हुआ कि शुभम को वापस किया गया। क्या? माल वापस किया गया। शुभम को माल वापस किया गया। तो बताओगे, अगर शुभम को माल वापस किया गया तो जरा गौर करोगे, यहां पर शुभम को माल वापस किया गया तो शुभम से यानी हमने खरीदा था ना। शुभम से देखो ना जी, शुभम से माल हमने खरीदा था ना पहले 1 तारीख को। देखो यहां पर परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम, कितने का खरीदे थे? 20,000 का। उसमें से 2,000 का माल शुभम को वापस कर दिए। कोई भी वजह हो सकता है वापस करने के लिए। मान लो कुछ खराबी था, पसंद नहीं आया, कोई भी रीजन हो सकता है, साइज गलत चला आया, क्वांटिटी गलत चला आया, कोई भी रीजन हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है माल वापस करने का। तो माल वापस किया गया किसको? शुभम को। किसको? शुभम को। उससे खरीदे थे तभी ना वापस किया गया है, जिससे हम खरीदे ही नहीं उसको कैसे वापस करेंगे? अब बताओ, एक दुकान से खरीदे दूसरे दुकान में ले जाकर वापस करें, पॉसिबल है क्या? वापस हम यहां कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर शुभम से खरीदा गया है। और शुभम से खरीदने का मतलब कि शुभम से वापस करने का मतलब शुभम को कि शुभम से हमने खरीदा था। तो जरा गौर से देखना, गौर से देखना, यहां पर शुभम से हमने खरीदा था। अच्छा देखो, यहां पर शुभम से खरीदा गया था, अभी शुभम को वापस किया जा रहा है। तो जरा गौर करना, जरा गौर करना, यहां पे शुभम को माल वापस किया जा रहा है, तो शुभम हमें पैसा देगा कि नहीं देगा? शुभम हमें पैसा देगा कि नहीं देगा? पैसा देगा? कोई बताए, शुभम हमें पैसा देगा? लेकिन ट्रांजैक्शन में तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। ये सिर्फ बोला गया है कि सामान वापस किया गया, उसके लिए पैसा भी लिया गया, ऐसा नहीं बोला गया है। अब देखो, यहां पर 2 लॉजिक कह सकते हो। 2 लॉजिक क्या निकल के आता है, जरा गौर से सुनना। पहला लॉजिक है कि अगर शुभम को माल वापस किया गया है तो सर पहले हम लोग नगद में माल खरीद के लाए थे शुभम से, तो जब वापस करेंगे तो नगद पैसा मिलेगा। एक आप लोग जो लॉजिक कह रहे थे। दूसरा ये
कि सर ट्रांजैक्शन में जब तक बोले नहीं कि पैसा उसके लिए मिला है तब तक हम मान कैसे ले कि पैसा मिला है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि शुभम को माल वापस किया गया तो शुभम ने माल लिया और हमने माल वापस किया। आया बात समझ में? तो यहां पर दोनों ही लॉजिक आप कह सकते हो, हालांकि क्लियरली क्वेश्चन में बोला नहीं है। हाँ, लेकिन चूंकि शुभम से हमने पहले नगद में खरीदा था तो जब उसको वापस करेंगे तो नगद पैसा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर शुभम से हम उधार में खरीद के लाए होते, मे बी पॉसिबल शुभम से पहले उधार में खरीदे होते, ऐसे लिखा होता है परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम, बस इतना ही लिखा है, फॉर कैश नहीं लिखा होता। इसका मतलब क्या होता बोलो? उधार में खरीदे हैं। और जब उधार में खरीदे होते हैं और अब हम वापस कर रहे होते अगर उसको, अब अगर उसको वापस करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिलता। तब क्लियरली रहता कि भाई देखो उधार में खरीद के लाए थे, वापस करोगे तो पैसा कैसे दे सकता है, पहले तो तुम्ही को देना बाकी है। समझ रहे हो बात? अरे लॉजिक सोचो ना यार, किसी दुकान से उधार सामान खरीद के तुम लेके आए, आ गए, कुछ पसंद नहीं आया, उसको रिटर्न किए तो तुमको पैसा दे देगा रिटर्न का? पहले तो तुम ही दो उसको जितना खरीद के लाए हो उतने का, बोलो ना। अगर मान लो शुभम से 20,000 रुपया का सामान खरीद के उधार में लाए होते, हाँ जी, शुभम से उधार में खरीद के अगर लाए होते 20,000 रुपया का सामान और 2,000 रुपया का उसको वापस करने जाते तो 2,000 रुपया तुमको दे देता, कहेगा पहले 18,000 रुपया तो लाओ। समझ रहे हो बात? तो कहने का मतलब यह है कि सर यहां पर दोनों ही लॉजिक्स आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम लोग यहां पर क्या सॉल्व करेंगे कि ऊपर हमने नगद में शुभम से सामान खरीद के हम लोग लाए थे, इसलिए हम लोग यहां मानेंगे कि जब हम सामान शुभम को वापस करेंगे तो वहां से हमको पैसा मिलेगा। लेकिन वही अगर उधार में खरीद के लाए होते तो पैसा हमें नहीं मिलता। फिर हम यहां पर क्या लिखे होते अगर उधार में खरीद के लाए होते तो बोलो तो? परचेज अकाउंट और शुभम अकाउंट, तो शुभम क्रेडिट हो जाता, कैश के जगह पर शुभम क्रेडिट हो जाता। लेकिन जब हम उसको वापस करते हैं तो यहां पर लिखते फिर से शुभम अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। शुभम अकाउंट इसलिए लिखा जाता कि शुभम यहां पर हमारे लिए, शुभम लिखते लायबिलिटी बढ़ जाता और लायबिलिटी बढ़ता तो क्रेडिट होता, लेकिन शुभम को हम जब सामान वापस करते तो हमारा कर्जा जो है, लायबिलिटी जो है वो क्या हो जाता? कम हो जाता। अरे उधार में खरीदते तो कर्जा बढ़ा होता और जब वापस करते तो कर्जा कम हो जाता, और जब लायबिलिटी कर्जा कम होता है तो डेबिट होता है। तो देखो यहां पर शुभम क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता। ऊपर में शुभम क्रेडिट और यहां पर क्या हो जाता है? डेबिट, यानी उतने रुपए से शुभम का लायबिलिटी कर्जा खत्म हो जाता। लेकिन फिलहाल यहां पर शुभम से हमने उधार में नहीं बल्कि नगद में खरीदा है, तो इसलिए माना जाएगा कि सर हम जब सामान वापस करेंगे तो शुभम, जब सामान वापस करेंगे तो शुभम जो है वो पैसा हमको देगा। इसलिए देगा क्योंकि हमने नगद पेमेंट उसको पहले ही कर दिया है। आया बात समझ में? तो यहां पर गुड्स रिटर्न किया जाएगा तो लिखेंगे कि पैसा आएगा और सामान चला गया, तो लिखेंगे कैश अकाउंट, और सामान गया है ना, खरीदा हुआ सामान वापस किया है ना, तो खरीदा हुआ सामान यानी परचेज किया हुआ सामान रिटर्न हुआ है तो उसको लिखा जाता है परचेजेज रिटर्न अकाउंट। अब देखना, कैश हमारे पास आया ना, तो कैश नाम का एसेट बढ़ा, बोलो, और कैश नाम का एसेट बढ़ा और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और परचेज हमने रिटर्न कर दिया, तो जब परचेज हमने किया था तो हमारे लिए खर्चा बढ़ा था ना, और जब परचेज रिटर्न हमने कर दिया तो खर्चा हमारा क्या हो गया? कम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सर? और खर्चा कम होता है तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? देखो ना, खर्चा यानी एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। कोई डाउट? चलो अगला ट्रांजेक्शन बोलो, मई 15 के बाद। मई कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग ₹5,000, 5,000 रुपए का सामान अनुराग कैश रिसीव हुआ अनुराग से, कैश रिसीव फ्रॉम अनुराग। काहे जी? अनुराग से पैसा काहे मिला 5,000? अनुराग पागल है, पैसा बांटते रहता है सबको, हमको भी बांट दिया, हमको भी दिया पैसा 5,000, ऐसा है बात? नहीं। क्यों दिया पैसा हमको 5,000? कैश रिसीव हुआ ना अनुराग से, क्यों दिया अनुराग ने पैसा? ये क्योंकि अनुराग ने इसलिए दिया क्योंकि अनुराग को हमने उधार में माल बेचा था, देखो ना 10,000 का बेचा था ना, 10,000 का, तो 10,000 रुपया हमें लेना था अनुराग से, लेना था कि नहीं लेना था? तो सर उसमें से अनुराग फिलहाल कितना दे रहा है? 5,000 ही दे रहा है, तो क्या 5,000 जो नहीं दे रहा है उसको डिस्काउंट मान लें? नहीं, जब तक डिस्काउंट की बात कहेगा नहीं
फुल सेटलमेंट ना लिखे, डिस्काउंट अलाउड ना लिखे, ऐसा कुछ अगर बात नहीं लिखा है तो डिस्काउंट नहीं माना जाएगा। माना जाएगा कि 10,000 रुपए में से फिलहाल 5,000 रुपया दिया है, 5,000 अभी आने वाले समय में देगा बाद में। आया बात समझ में? बोलो ना। तो सर अनुराग से पैसा मिला तो पैसा तो आया ना बिजनेस में, पैसा आया तो कैश अकाउंट, और अनुराग ने दिया है तो अनुराग से अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो बताओ, कैश आया तो कैश नाम का संपत्ति बढ़ा, और संपत्ति बढ़ा तो बोलते नहीं हो एक तो तुम लोग, संपत्ति बढ़ा तो डेबिट। और अनुराग हमारे लिए कौन था? अनुराग हमारे लिए डेटर था, जिससे 10,000 रुपया हमें लेना था। अनुराग देता ना पैसा हमें 10,000, तो डेटर नाम का संपत्ति बढ़ा था, 10,000 रुपए से संपत्ति बढ़ा था। लेकिन अभी देखो अनुराग ने 5,000 रुपया हमें दे दिया ना, तो अनुराग नाम का जो डेटर नाम का संपत्ति है, जो डेटर नाम का एसेट है, वो 5,000 रुपया से क्या हो गया? घट गया। और एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। 5,000 रुपया से घट गया ना सर, बोलो ना। यहां उधार में हमने बेचा था तो 10,000 रुपया का संपत्ति बढ़ा था, डेटर नाम का एसेट बढ़ा था, लेकिन यहां पर 5,000 रुपया उसने हमें दे दिया, तो 5,000 रुपया से हमारा संपत्ति, डेटर नाम का संपत्ति घट गया, तो नया संपत्ति आ गया कैश नाम का। बोलो ना, कोई दिक्कत? कैश नाम का नया संपत्ति आ गया, डेटर नाम का संपत्ति क्या हो गया? कम हो गया। चलो अगला ट्रांजेक्शन बताओ। मई 25 क्या बोला है? रिसीव्ड, रिसीव्ड इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज मिला। कितना रुपया? 200 रुपया ब्याज मिला। इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट माने ब्याज मिला। हिंदी समझ पा रहे हो? रिसीव इंटरेस्ट का मतलब, रिसीव माने मिला, क्या मिला? इंटरेस्ट माने ब्याज, ब्याज मिला। तो ब्याज मिला तो ब्याज किस रूप में मिल रहा है? पैसे के रूप में ना। तो कैश आया, बोलो कैश आया तो कैश अकाउंट। इंटरेस्ट नाम का एक इनकम हुआ ना सर, तो कोई भी एक्सपेंस होता है या कोई भी इनकम होता है तो उस एक्सपेंस या इनकम का नाम भी तो लिखना पड़ता है ना। तो सर इंटरेस्ट नाम का एक इनकम हुआ है तो इंटरेस्ट अकाउंट लिखा जाएगा। बोलो। तो कैश क्या हुआ सर? कैश आया तो एसेट बढ़ा ना, बोलो ना। कैश आया तो एसेट बढ़ा, और एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और इंटरेस्ट नाम का इनकम बढ़ा है, इनकम बढ़ा है ना, और इनकम बढ़ता है तो देखो ना, यहाँ इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। देख पा रहे हो? तो वही तो लिखे हैं सर, 200 रुपया, 200 रुपया। कोई दिक्कत? बोलो ना। अमाउंट लिखना होता तो यहाँ पर क्या लिखते? 2,000, 2,000, यहाँ पे 10,000, 10,000, यहाँ पे 20,000, 20,000। कोई दिक्कत किसी को? और भी ट्रांजेक्शन है क्या? नहीं, खत्म। यानी 1 का सी में बस 25 मई तक दिया हुआ था, और 1 का सी हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखो कोई दिक्कत किसी को? 1 का सी कंप्लीट हुआ क्या? इसमें कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो आप लोगों को समझ नहीं आया? जरा गौर करना, एक बात गौर करना सभी लोग। पिछले बार जब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ रहे थे, तब शायद यहां पर यही क्वेश्चन में जो गुड्स रिटर्न शुभम को हुआ है, यहां पर कैश के जगह पर शुभम अकाउंट लिखा गया था। वहां पर लॉजिक हमने ये दिया था कि वहां पर लॉजिक ये दिया था कि शुभम को हम माल वापस करेंगे तो पैसा नहीं मिला है, जब तक क्वेश्चन में ना बताया जाए कि पैसा मिला है तब तक नहीं मानेंगे। वहां पर हमने ये बताया था। फिलहाल यहां पर हमने बताया कि नहीं, शुभम को माल वापस किया है तो पैसा देगा। लॉजिक क्या दिया हमने पैसा देने का? क्योंकि उसको पैसा पहले हम पेमेंट कर चुके हैं। तो जब पैसा किसी को दे चुके हो तो क्या करेगा वो? जब सामान वापस करोगे तो पैसा देगा, सिंपल सी बात है। हालांकि मैंने जब पिछले बार ट्रेडिशनल अप्रोच से बताया था यही क्वेश्चन को, इसी ट्रांजैक्शन को, तो यहां पर शुभम अकाउंट लिखा था ये एक्सप्लेन करके कि सर आप किसी भी दुकानदार को जब सामान वापस करते हैं तो जनरली आप लोग देखे होंगे कि पैसा वापस नहीं करता है, कहता है एक्सचेंज हो जाएगा लेकिन रिफंड नहीं होगा। सुने हो बात? एक्सचेंज हो जाएगा, रिफंड नहीं होगा, ऐसा दुकानदार लोग कहते हैं। माने पैसा वापस नहीं करेंगे, दूसरा सामान ले लो, यही कहते हैं ना दुकानदार लोग। तो इसी वजह से हम यहाँ पर कैश अकाउंट पिछले बार नहीं लिखे थे। तो दोनों ही लॉजिक सही है, हालांकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला नहीं है, तो दोनों में से दोनों आंसर मानोगे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कैश अकाउंट मान के बनाओ चाहे शुभम अकाउंट मान के बनाओ, दैट्स इट, लिखो। हाँ, लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन उधार में होता, पहले अगर उधार में हमने खरीदा होता तो फिक्स है कि यहाँ पर शुभम लिखा जाता, फिर तो कैश लिखने की कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, लेकिन नगद में है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की बात बनती है। चलिए, हालांकि दोनों ही लॉजिक मैंने समझा दिया है, दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। डू इट फास्ट। अकाउंटेंसी की कॉपी आप लोग अलग से बना रहे हैं?
अकाउंटेंसी की कॉपी अलग से होनी चाहिए, हम कॉपी चेक करेंगे सबका। आगे बढ़ा जाए, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी। मिटाए इसको, मिटाए क्वेश्चन नंबर 1 का डी, शुरू किया जाए। चलो मिटाए जी, कोई अभी लिख ही रहा है, जल्दी लिखो। चलो चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 का डी शुरू किया जाए। चलो 1 का डी, डेट वाइज दिया है कि सीरियल नंबर से? डेट वाइज की सीरियल नंबर से? डेट वाइज, डेट बोलो पहला 2022 दिसंबर 1। चलो बोलो 2022 दिसंबर 1 को कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है, बोलो तो। यस सर, राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज, रुपया बोलो ना 15,000। चलो ध्यान दो, क्या इसका कोई हिंदी बताएगा हमें? राममोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 15,000, यानी राममोहन ने 15,000 रुपए नगद से व्यवसाय शुरू किया। कोई दिक्कत बोलो? तो चलो इसका बताओगे, दो अकाउंट कौन कौन सा होगा? दो अकाउंट बताओगे। राममोहन ने नगद से व्यवसाय शुरू किया है, तो व्यवसाय में पैसा आया तो कैश अकाउंट, और राममोहन ने बिजनेस शुरू किया है ना, तो राममोहन का नाम लिखेंगे क्या? नहीं सर, उसके नाम की जगह पर कैपिटल अकाउंट। चलो मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बताना, मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए बताना। सब लोग बोलेंगे इधर, लिखेगा कोई नहीं। चलो बताओ कैश क्या है? एसेट बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो डेबिट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल है, बढ़ा कि घटा? बढ़ा तो क्रेडिट। कितना रुपया? 15,000। किसी को डाउट? चलो अब आ जाओ, दिसंबर 1 के बाद लिखेगा कोई नहीं, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। दिसंबर 1 के बाद दिसंबर 4 को क्या हुआ है, बोलो ना? बॉट, BOUGST है ना, बॉट गुड्स फ्रॉम मोतीलाल मोतीलाल, ठीक है। रुपीज बोलो। तो बताओगे कोई हमको कि ये नगद में है कि उधार में? अरे नगद में खरीदे हैं कि उधार में, बोलो ना भाई। नगद में कि उधार में? उधार में। कैसे पता? काहे कि मोतीलाल लिखा है, उसके बाद फॉर कैश नहीं लिखा है। किसी का नाम लिखा हो उसके बाद फॉर कैश ना लिखा हो तो क्या समझते हैं? बोल ही नहीं रहा है, बोलो क्या समझते हैं? उधार में है। आज उधार में खरीदे हैं सामान, तो सामान खरीदे हैं ना, गुड्स खरीदे हैं ना। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो परचेजेज अकाउंट, अगर उधार में खरीदते हैं तो सामने वाले का नाम अकाउंट। तो सामने वाले का नाम क्या है? मोतीलाल अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो बताओ, चलो बताओ, परचेजेज अकाउंट क्या है? एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? अरे बोलो ना, एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? सर सामान खरीदे हैं तो खर्चा बढ़ेगा ना, तो खर्चा बढ़ा तो डेबिट। अब मोतीलाल से खरीदे हैं उधार में, तो मोतीलाल हमारे लिए कौन होगा? मोतीलाल हमारे लिए कौन होगा? हमने उससे उधार में खरीदा है सामान, इस मोतीलाल से उधार में सामान खरीदे हैं, तो मोतीलाल हमारे लिए कौन होगा? अरे बोलो ना भाई, हमने खरीदा है सामान उधार में, तो हमसे पैसा लेगा कि देगा? हमसे पैसा लेगा, तो कौन हुआ? लेनदार हुआ। और लेनदार को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। क्या होता है? लायबिलिटी यानी कर्ज। अरे भाई उधार में सामान खरीदे हैं तो कर्जा नहीं बढ़ा? बोलो ना, उधार में सामान खरीदे हैं तो कर्जा बढ़ा ना, कर्जा बढ़ा यानी दायित्व तो बढ़ा, यानी लायबिलिटी बढ़ा। लायबिलिटी बढ़ता है तो बोलो ना, लायबिलिटी बढ़ा तो
क्रेडिट कितना रुपया? 5,000। किसी को दिक्कत? चलो बोलो 4 दिसंबर के बाद, सब लोग इधर ध्यान देंगे। 4 दिसंबर के बाद बोलो, दिसंबर 8 को क्या हुआ है? सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। मूलचंद, मूलचंद है वो। बताओ कितना रुपया? हाँ 1500। चलो बताओ 1500 रुपया, देखो हिंदी कोई बताएगा इसका? 1500 रुपए का माल मूलचंद को बेचा। 1500 रुपए का माल मूलचंद को बेचा। कोई दिक्कत? चलो बताओ, तो मूलचंद को बेचे हैं तो बताओगे कोई नगद में कि उधार में? उधार में। बहुत बढ़िया, बता दो कैसे उधार में? क्योंकि किसी का नाम इस्तेमाल हुआ है ट्रांजैक्शन में और उसके बाद फॉर कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब उसको उधार में बेचे हैं। और जिसको भी उधार में बेचते हैं तो सामने वाले का नाम लिखते हैं। तो मूलचंद अकाउंट, और माल बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट। तो चलो बताओ मूलचंद क्या है हमारे लिए? बोलो ना, मूलचंद क्या है? अरे मूलचंद को सामान बेचे हैं तो पैसा देगा ना, आ देगा तो देनदार, देगा तो देनदार। आ देनदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेटर। आ डेटर हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट बढ़ा कि घटा? एसेट बढ़ा तो डेबिट। आ सेल्स क्या है? इनकम। बढ़ा कि घटा? अरे जितना माल बेचेंगे उतना कमाई बढ़ेगा, उतना इनकम बढ़ेगा। जब जब इनकम बढ़ेगा तब तब क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत? चलो कितना रुपया का इनकम बढ़ा? 1500। समझ आ रहा है क्या? क्या अभी भी भारी लग रहा है? अभी भी भारी लग रहा है क्या? बोलो ना, फिर से बताएंगे। किसी को कोई डाउट है तो बोलो, फिर से बताएं। चलो आगे बढ़ सकते हैं। दिसंबर 10 बोलो। वेजेज पेड, बताओगे इसका कोई हिंदी? रुपया बताओ, रुपया, रुपया बताओ। 200 रुपया। चलो ध्यान दो, वेजेज पेड का मतलब मजदूरी दिया। वेजेज माने मजदूरी होता है ना? मजदूरी समझते हो क्या होता है? बोलो ना। जो रोज 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 कोई वर्कर आके काम करता है ना डेली बेसिस पर, तो उसको डेली जो पैसा देते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मजदूरी कहा जाता है। अंग्रेजी में कहे तो वेजेज कहा जाता है। किसी को दिक्कत? तो अब बताओ, मजदूरी दिए हैं तो मजदूरी हमारे लिए खर्चा है ना? क्या है? तो जो खर्चवा हुआ है वो खर्चवा का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो वेजेज अकाउंट। पेड कर दिए का मतलब, पेड कर दिए मतलब पैसा गया, तो पैसा जो दिए है उसके लिए कैश अकाउंट। तो चलो बताओ वेजेज क्या है हमारे लिए? अरे बोलो ना भाई, खर्चा बढ़ा कि घटा? अब बढ़ा तो डेबिट। कैश क्या है? एसेट। बढ़ा कि घटा? सर मजदूरी दिए तो पैसा कम होगा ना हमारे पास से, तो एसेट घटा तो क्रेडिट। कितना रुपया? 200। बहुत बढ़िया सर। चलिए 10 दिसंबर के बाद जल्दी से बताइए। दिसंबर 13 क्या हुआ है? परचेज्ड ए साइकिल फॉर ऑफिस यूज। रुपया है? बड़ा सस्ता में साइकिल मिल गया है जी। तो ऑफिस यूज का मतलब है यहाँ पर बिजनेस के लिए। ऑफिस यूज का मतलब बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए 750 रुपए का साइकिल खरीदा गया। तो साइकिल खरीदे हैं ना सर? क्या गुड्स खरीदे हैं? साइकिल खरीदे हैं। तो बताए हैं ना सर, गुड्स के अलावा कोई भी दूसरी संपत्ति खरीदी या बेची जाती है तो उस संपत्ति का नाम लिखते हैं। तो चलो बताओ ना, साइकिल खरीदे हैं तो वेरी गुड, साइकिल अकाउंट। और नगद में खरीदे हैं तो कैश अकाउंट। चलो बताओ साइकिल क्या है? एसेट बढ़ा। साइकिल नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? अरे खरीद के लाए तो देखो साइकिल नाम का संपत्ति बढ़ा ना, तो संपत्ति बढ़ा तो डेबिट। कैश दे के लेके आए हैं तो कैश नाम का संपत्ति बढ़ा कि कम हुआ? कैश नाम का, कैश भी तो एसेट है, लेकिन ये कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? अरे बोलो ना भाई, घटा तो क्रेडिट। कितना रुपया? 750 रुपया। किसी को दिक्कत? अरे बोलो ना। एक और है, लास्ट डे है क्या? चलो लिख ही देते हैं, जगह है मेरे पास। चलो एडजस्ट करते हैं। दिसंबर 15 लास्ट है ना ये? चलो बोलो क्या है? बोलो। रेंट पेड टू
महेश, रेंट पेड टू महेश रुपया। ई कौन रेंट है जी? 250 रुपया। अरे 350 रुपया लिख देते हैं, फिर भी ये कौन रेंट है? अरे मतलब 350 आजकल कौन रेंट देता है 350 रुपया? चलो देखो, ठीक है मान लेते हैं, तो रेंट 350 रुपया दिया गया है, तो बताओगे रेंट देना खर्चा है ना? चलो बोलो, रेंट देना, रेंट देना, तो खर्चा का नाम लिखेंगे ना, तो बोलो क्या लिखें? रेंट अकाउंट। और पेड किए हैं का मतलब पैसा दे दिए हैं, तो बताओ कैश अकाउंट लिखे कि महेश भाई का नाम लिखे? महेश भाई लिखे या कि कैश अकाउंट लिखे? कैश काहे लिखेंगे? काहे कि पेमेंट किया जा चुका है, पेड किया जा चुका है, तो पैसा गया ना हमारे पास से, तो कैश अकाउंट। तो एक हो गया रेंट अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। तो बताओगे रेंट क्या है? एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? खर्चा बढ़ा तो डेबिट, और कैश एसेट है, बढ़ा कि घटा? पेमेंट किए हैं तो पैसा कम होगा ना, तो घटा तो क्रेडिट। कितना रुपया? समझ में आया क्या? क्या अभी भी किसी को डाउट है? क्या मॉडर्न अप्रोच बहुत भारी लग रहा है? बन रहा है सवाल? तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी खत्म। कोई डाउट? चलिए सर नोट कीजिए फटाफट आप लोग। 1 का डी खत्म हुआ बहुत ही सक्सेसफुली। आप लोग बता पा रहे हैं आंसर? बहुत बढ़िया। इस तरह से बोलना है सर, बोलिएगा तब मजा आएगा पढ़ने में भी या पढ़ाने में भी। डू इट फास्ट, नोट कीजिए जल्दी। तो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच हो चाहे मॉडर्न अप्रोच हो, दोनों ही तरीकों से आप लोग बना सकते हैं क्या? बोलो ना। तो क्या मॉडर्न अप्रोच सबको क्लियर हुआ? जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक का पढ़ाई, जिनका भी कोई भी क्लास छूटा हुआ है, तो वो यूट्यूब चैनल कॉमर्स 2.0 में जा करके प्लेलिस्ट अकाउंटेंसी 2023 के नाम से है, वहां पर ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। चलिए तो मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आप टाइम हो चुका है चूंकि, तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है। अगर आप लोग में से कोई बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, बना के लाना है, अदरवाइज हम तो है ही बनवाएंगे, है ना। बट हम बनवाएंगे इसलिए आप लोग नहीं बना के लाएं, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग बना के लाएं सर, ये आदत पालिए। 8 बजे वाले बैच में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो डेली हम जो बोलते हैं वो करके लाते हैं, लेकिन फिर भी रोज क्लास आते हैं। और ये चीज हमको बहुत बढ़िया लगता है कि सर जो बोला गया ईमानदारी से घर पे जाके आपने काम किया और उसको पूरा किया, और फिर भी क्लास आ रहे हैं, इसका मतलब कि आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं। तो होमवर्क दिया जाए उसको जरूर करके लाया कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग क्या करेंगे? घर से बना के लाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले क्लास में।